हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 के बारे में। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है जहां पर मैंने इस एपिसोड के स्टोरी के बारे में बात की थी। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ईस्टर एग्स के बारे में बात करूंगा और कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करूंगा जो आपने पक्का मिस कर दी होगी इस एपिसोड को देखते हुए। इसके अलावा इस वीडियो में मैं इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको एपिसोड 5 से रिलेटेड हर एक ईस्टर एग्स और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर आपको एपिसोड 5 की स्टोरी के बारे में जानना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड के निकलने से पहले ऐसे बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे कि इस एपिसोड में एक काफी बड़ा कैमियो होने वाला है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इस एपिसोड में हमें एक्स-मैन के कुछ कैरेक्टर्स दिख सकते हैं। मैं पर्सनली सोच रहा था कि एजेंट रॉस दिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रूमर्स भी थे कि विल्सन फिस्क डेयरडेविल के फ्रेंचाइज से हमें इस एपिसोड में दिख सकता है। पर इस एपिसोड में एक कैमियो हुआ जो कि था वैल नाम की एक लेडी का, जिसको कि हम जॉन वॉकर से मिलते हुए देखते हैं कोर्ट रूम के बाहर। आखिर ये लेडी कौन है? वैल को कॉमिक्स में मैडम हाइड्रा के नाम से जाना जाता है। कॉमिक्स में ये काफी बड़े विलन है जो कि एक लव इंटरेस्ट हुआ करती थी निक फ्यूरी की। मैडम हाइड्रा सील्ड में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा जैसा कि उनका नाम सजेस्ट करता है, मैडम हाइड्रा वो अब हाइड्रा के लिए काम करती है। तो आखिरकार हाइड्रा भी इन्वॉल्व हो रहा है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबको लग रहा था कि हाइड्रा का एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुका है एमसीयू में। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे जॉन वॉकर यूएस गवर्नमेंट के लिए तो काम कर रहा था, अब वो हाइड्रा के लिए भी काम करेगा, बिल्कुल बकी के जैसे। इसके अलावा इस एपिसोड में हम देखते हैं कि फैल्कन का गियर टूट जाता है और वो अपने टूटे गियर को एजेंट टॉरस को दे देता है। तो ऐसा हो सकता है कि एजेंट टॉरस अब हमें फैल्कन के रोल में दिखे एमसीयू के फ्यूचर में। इसके अलावा बकी ने सैम को एक नया सूट दिया है जिस सूट को उसने वकांडन से मांगा है। तो एपिसोड 6 में हम फैल्कन को उस सूट को पहना हुआ देखेंगे और फैल्कन को एज कैप्टन अमेरिका भी शायद पहली बार हम उसी एपिसोड में देखेंगे। आई थिंक फैल्कन नीडेड अ सूट जो कि उसे गार्ड कर सके, क्योंकि फैल्कन सुपर सोल्जर तो है नहीं। तो अगर उसके पास कम से कम एक हाईटेक सूट हुआ तो वो फाइट सीक्वेंसेस में और अच्छे से मैनेज कर पाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि बकी हेल्प करता है डोरा मिलाजे के लोगों को जीमो को पकड़ने के लिए, और डोरा मिलाजे के लोग कहते हैं कि वो जीमो को राफ्ट पे लेके जा रहे हैं। मुझे इनिशियली लगा था कि ये राफ्ट वकांडा में होगा, पर राफ्ट वो जगह है जो सिविल वॉर में हमें दिखाई गई थी, जिस जगह में कैप्टन अमेरिका की टीम को रखा गया था, और उस राफ्ट को कंट्रोल एजेंट रॉस करते हैं, जैसा कि हमने सिविल वॉर में देखा था। तो एजेंट रॉस की थ्योरी को मैं अभी भी पकड़ के बैठा हुआ हूँ और मोस्ट प्रोबेबली एजेंट रॉस हमें एपिसोड 6 में तो पक्का देखने को मिलेंगे। पर ये बात अब कंफ्यूजिंग है कि डोरा मिलाजे के लोग जीमो को राफ्ट पे लेकर क्यों जा रहे हैं और वकांडा क्यों नहीं, ये तो हमें एपिसोड 6 में ही पता चलेगा। इसके अलावा इस एपिसोड में हमें इसाया ब्रैडली के ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता चलता है। इसाया ब्रैडली के ओरिजिन स्टोरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जहां पर मैंने उनके कॉमिक ओरिजिन को डिस्कस किया है। आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा। उनकी ओरिजिन स्टोरी कॉमिक्स में और एमसीयू में लगभग सेम है। इसके अलावा इस एपिसोड में हम वापस से इसाया ब्रैडली के ग्रैंडसन को देखते हैं, यानी कि एलाइजा ब्रैडली को देखते हैं। एलाइजा ब्रैडली हो सकता है आगे जाके एमसीयू में अमेरिकन पेट्रियट का रोल प्ले करे। ऐसा हो सकता है कि एलाइजा ब्रैडली यंग अवेंजर्स का पार्ट हो, जिसको कि धीरे धीरे मार्वल सेटअप कर रहा है। इसके अलावा इसाया ब्रैडली का रोल इस शो में शायद अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और मे बी एपिसोड 6 में हम इसाया ब्रैडली को फैल्कन की हेल्प करते हुए देखें, और मे बी जब इसाया ब्रैडली सैम को कैप्टन अमेरिका की यूनिफॉर्म में देखे तब मे बी वो अपनी स्टोरी को पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सके, जिसके बाद उनको भी जस्टिस मिल पाएगा, और तब जाके मुझे लगता है कि इसाया ब्रैडली की स्टोरी को एक फाइनल कंक्लूजन मिलेगा। इसके अलावा इस एपिसोड में हम सैरन कार्टर का एक सीन देखते हैं जहाँ पे सैरन कार्टर जॉर्ज बार्टॉक्स से बात कर रही थी। इसके अलावा एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि जॉर्ज बार्टॉक्स अब फ्लैक्स मैसेज के लिए काम कर रहा है और जॉर्ज बार्टॉक्स को फैल्कन यानी कि सैम से बदला लेना है। तो आखिर सैरन कार्टर जॉर्ज बार्टॉक्स को क्यों कंट्रोल कर रही है? क्या एपिसोड 1 में भी सैरन कार्टर के कहने पे ही जॉर्ज बार्टॉक्स काम कर रहा था? और आखिर सैरन कार्टर फ्लैक्स मैसेज की हेल्प क्यों कर रहे हैं? और क्या सैरन कार्टर सच में पावर ब्रोकर है? तो सैरन कार्टर के ऊपर अब बहुत सारे सवाल उठेंगे इस एपिसोड के बाद, क्योंकि इसका कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस है और सैरन कार्टर के कैरेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज इस एपिसोड के बाद भी आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सैरन कार्टर पावर ब्रोकर है? क्या वो पावर ब्रोकर के लिए काम कर रही है? आखिर सैरन कार्टर माद्रीपुर में इतनी फेमस कैसे हो गई? वो बार्टॉक्स को क्यों कंट्रोल कर रही है? इन सब के बारे में हमें एपिसोड 6 में पता चलना चाहिए। इसके अलावा एपिसोड के लास्ट में हम एक पोस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन वॉकर
खुद के लिए एक नया शील्ड बना रहा है। सो एक सेकंड शील्ड से रिलेटेड इंटरनेट पे थ्योरीज पहले ही आ गई थी, जिसको कि मैंने भी अपने चैनल पे कवर किया था। तो अब एमसीयू में 2 कैप्टन अमेरिका की शील्ड हो गई है। एक शील्ड सैम के पास है तो दूसरी शील्ड जॉन वॉकर के पास है। भले ही सैम की शील्ड वाइब्रेनियम से बनी होगी और जॉन वॉकर की स्टील और आयरन से, पर दोनों शील्ड्स को देखने में काफी इंटरेस्ट आएगा हमें एपिसोड 6 में। तो एपिसोड 6 में फ्लैग स्मैशर्स के लोग जीआरसी की बिल्डिंग पे हमला करेंगे, क्योंकि जीआरसी की बिल्डिंग में एक वोटिंग चल रहा है, जिस वोटिंग से ये डिसाइड होना है कि जितने भी लोग ब्लिप से वापस आए हैं क्या उनको यूएस ग्राउंड्स में ही रखना चाहिए या उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज में भेज देना चाहिए। इसके बारे में बेसिकली वोटिंग हो रही है। तो फ्लैग स्मैशर्स इसी वोटिंग को रोकना चाहते हैं और जीआरसी की बिल्डिंग पे हमला करना चाहते हैं। तो अगले एपिसोड में एक काफी बड़ा फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, जहां पर हम बकी, सैम, जॉन वॉकर को फ्लैग स्मैशर्स से लड़ते हुए देखेंगे। इसके अलावा देखते हैं कि इसाया ब्रैडली भी ज्वाइन करते हैं उन्हें या नहीं। सो फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का सीजन फिनाले काफी एपिक होने वाला है। मैं तो पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एपिसोड 6 के लिए। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो एपिसोड 6 के लिए और आपको एपिसोड 5 कैसा लगा। इसके अलावा इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे @filmopedia72 पे जाकर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।